आपका स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो पुणे के शांत, शिक्षित और सभ्य समाज की पहचान को झकझोर कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं 1976 से 1987 के उन काले दिनों की, जब चार छात्रों ने इस शहर को डर और आतंक के अंधेरे में धकेल दिया। इनके नाम थे राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनव्वर शाह। यह कहानी है जोशी अभ्यंकर हत्याकांड की, जो पुणे को रातों रात एक ऐसी जगह बना दिया जहां कोई भी अपनी सुरक्षा के बारे में निश्चित नहीं था। पुणे की रातें 1976 में, जब वे चार छात्र राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनव्वर शाह एक ऐसा खौफ पैदा करेंगे जिसे कोई कभी नहीं भूल पाएगा। ये वे रातें थीं जब शहर के साथ साथ अपराधों की कहानियां भी अपने चरम पर थीं। इन चारों ने अपने अपराधों को ऐसे अंजाम दिया जिसने हर किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। सबसे पहले उन्होंने अपने सहपाठी प्रशांत हेगड़े को एक फर्जी मित्रता के बहाने एक घुमक्कड़ी के नाम पर झांसा दिया। उसे जक्कल के टिन शेड में ले जाया गया, जहां उन्होंने उसके माता पिता को फोन कर फिरौती मांगी। जब फिरौती नहीं मिली तो उन्होंने प्रशांत को नायलॉन की रस्सी से गला घोंटा। उसकी मौत के बाद उन्होंने उसके शरीर को एक बड़े बैरल में डाला, ऊपर से पत्थरों का भार डाला ताकि वह पानी में डूब जाए, और फिर उसे पेशवे पार्क की झील में फेंक दिया। झील के पानी ने उस रात का रहस्य छुपा लिया, लेकिन केवल कुछ समय के लिए। इस घटना के बाद उनकी हिंसा का सिलसिला जारी रहा। 31 अक्टूबर 1976 को इन चारों ने अच्युत जोशी के घर पर हमला किया। जोशी, उनकी पत्नी उषा और उनके किशोर बेटे आनंद की हत्या कर दी गई। चोरी के इरादे से उन्होंने मंगलसूत्र और हजारों रुपए लेकर भागे। उनका सबसे बड़ा अपराध 1 दिसंबर 1976 को हुआ, जब उन्होंने प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर के घर पर धावा बोला। उन्होंने अभ्यंकर, उनकी पत्नी इंदिराबाई, उनकी नातिन जुई, नाती धनंजय और उनकी नौकरानी सकुबाई की हत्या कर दी। इस बार भी हत्या का तरीका बहुत ही क्रूर था, नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर। ये हत्याएं पुणे में डर का माहौल बना दिया। लोग रात को घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। पुलिस ने जब इन चारों को पकड़ा तो उनके बयान अलग अलग थे, जिससे शक बढ़ा। एक साथी सतीश गोरे ने पुलिस को प्रशांत हेगड़े की हत्या की जानकारी दी, जिससे जांच को दिशा मिली। दूसरा साथी सुहास चंदक, जो बाद में सरकारी गवाह बन गया, ने भी कई अपराधों का खुलासा किया। 30 मार्च 1987 को ये चारों गिरफ्तार किए गए और मुकदमा शुरू हुआ। 15 मई 1978 में शुरू हुआ यह मुकदमा 4 महीने तक चला और अंततः 28 सितंबर 1978 को पुणे के सत्र न्यायालय ने इन चारों को मृत्युदंड दिया। उन्होंने अपील की, लेकिन न्याय की सुई उनके पक्ष में नहीं मुड़ी। 1983 में येरवड़ा जेल में इस चारों को फांसी दी गई। ये अपराध पुणे के इतिहास में एक ऐसा दाग है जो हमें याद दिलाता है कि कितनी तेजी से अपराध की चपेट में कोई भी आ सकता है और कितना महत्वपूर्ण है कि हम समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।